कैलासवासी संतोष फडके यांच्या स्मरणार्थ खेळतीये टीम वडवली ब आणि स्वरा आरुष वेद आरुष या नावानं खेळतीये मैदानाच्या आत टीम सावळेश्वर सावळे. ऑल द बेस्ट दोन्ही टीमला. सलामीची जोडी मैदानाच्या आत झाली आहे दाखल. दोन्ही बंधुराज सलामीला आलेत. आज विशाल डगआउट मध्ये आतापर्यंत दिसत नाहीये त्यामुळे संधी मिळाली आहे फलंदाजीसाठी. ॲज द ओपनर कमलेश पाटील आणि त्याच्या सोबतीनं कल्पेश पाटील सलामीला आला. गेम ऑन मॅच ऑन 3-2-1 लेट्स प्ले. पहिला बॉल किरण पवारचा मिड ऑनला ड्राईव्ह केलाय. एक सिंगल पूर्ण केली जाते. सध्या टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये जर आपण पाहिलं ना व्यावसायिक क्रिकेट भन्नाट फॉर्म मध्ये आणि केपी द बॉस अगदी फलंदाजीमध्ये फारशी चर्चा सातत्याने या नावाची राहिली आहे. गोलंदाजीमध्ये देखील आता तेच काम करायचं आहे. आणि व्यावसायिक क्रिकेट ज्यावेळी तुम्ही खेळताना प्रवीण त्यावेळी तुमच्यावरती दडपण दबाव ही गोष्ट मुळीच नसते. मग ज्यावेळी तुम्ही गावासाठी उतरता त्यावेळी तुमच्या टीम मध्ये ॲज अ आयकॉन म्हणून तुमचा रोल असतो. तिथे जिम्मेदारी मोठी असते. आणि या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं ना तर अक्षय पवार किरण पवार रोहित केदारी फार मोठी तगडी टीम आहे ती म्हणजेच सावळा आणि दुसऱ्या बाजूला वडवली ब. परिस्थिती कशी असो हार न मानणं जिद्दीनं मैदान गाजवणं ही ज्या गावाच्या क्रिकेटची ओळख आहे आणि नावामध्ये सगळं काही आहे. चेंज द गेम. लाईन अतिशय सुंदर आहे का रिटर्न क्रीजच्या आत की बाहेर अंबाचा इशारा काही क्षणात येणार. चेंडू बॅटचा स्पर्श झालाय का नाही. बाईटच्या स्वरूपात मिळते सिंगल आणि एका सिंगलच्या मदतीनं धावफलक 2 चेंडूंचा खेळ पूर्ण झाल्यानंतर 2 धावा धावफलकावरती. वडवली संघ जर तुमचे काही खेळाडू पोहोचले असतील आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय थोडंसं लवकर डगआउट मध्ये जॉईन व्हा कारण सामन्याला तुमच्या झाली आहे सुरुवात. ओपनिंग पेअर मैदानावरती खेळतीये. ऋतिकचं आगमन होत आहे. अगदी तो देखील सलामीला तुम्हाला नेहमी पाहायला मिळतो. काही क्षणात ते देखील मैदानावरती येतील. फुल टॉस बॉल इनफिल्डच्या वरनं पाठवला. लॉंग ऑफ फुलला त्या ठिकाणी सज्ज आहेत. चेंडू अडवलाय आणि मिळणाऱ्या अजून एक सिंगल. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी रोहित केदारी. या संघातील एक उत्कृष्ट अष्टपैलू खेळाडू रोहित केदारी असेल, संकेत असेल, अक्षय असेल, किरण पवार असेल. त्यांची भूमिका नेहमीच फार मोठी असते सावळे संघासाठी. एक मानाची सन्मानाची क्रिकेट स्पर्धा केपी ग्रुप आयोजित देवांश भोई स्मृती चषक 2022 आपल्या समोर रंगतंय आणि या स्पर्धेचे प्रणेते आहेत आदरणीय शरदजी केणी अर्थातच या चिंचपाडा गावाचे लाडके गोल्डन मॅन अप्पा आणि आदरणीय माजी सरपंच माननीय श्री शशिकांत दादा भोईर या व्यक्तिमत्वाच्या स्वप्नातनं साकार झालेली ही क्रिकेट टुर्नामेंट स्वर्गीय देवांश भोईर त्याला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी देवांश भोईर स्मृती चषक. यस प्रवीण. तर नेक्स्ट मॅच असेल बघा स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोडसे ब आणि पृथ्वी 11 धारावे दोन्ही टीमच्या कॅप्टन देखील आम्ही आताच अनाउन्समेंट करून ठेवतो की फर्स्ट इनिंग समाप्त होण्यापूर्वी आपल्याला टॉस साठी रिपोर्टिंग करायची आहे. आणि इनिंग ब्रेक मध्ये ज्या टीमचा कॅप्टन नसेल त्यांना पेनल्टीचा सामना देखील आज करावा लागतो. फटका अतिशय सुंदर उडवला बॉल एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. लॉंग ऑफला फिल्डर होते. चेस मोठं होतं पूर्ण करू शकला नाहीये आणि बॉल ट्रॅव्हल होतं सीमा पार. धावा मिळतील या ठिकाणी 4. आणि अगदी हे संगीत देखील फार सुंदर आहे. इनिंग ब्रेक मध्ये आपण नक्कीच ऐकू जे देवांशला श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी समर्पित करण्यात आलाय. इथे कमबॅक केलंय किरण पवारनं. चेंडू बॅटचा स्पर्श चौकारानंतर दिले प्रति उत्तर. टीट फॉर टॅट इतका जवाब पत्थर से. फलंदाज होतील बाद. परतावा लागेल कल्पेश पाटीलला आणि लागेल धक्का पहिला फलंदाजी करणाऱ्या टीम वडवली ब क्रिकेट संघाला जी खेळतीये कैलासवासी संतोष फडके यांच्या नावानं. तुझ्या नावाने संघ खेळतोय, तुझ्या नावाने स्पर्धा भरवतोय. तू आहेस आमच्या लाडाचा देवांश. तुला आम्ही खूप मिस करतोय, तुला आम्ही खूप मिस करतोय. आठवण तुझी रे येते आम्हाला सोडून का गेलास देवांश मला. आठवण तुझी रे येते आम्हाला सोडून का गेलास देवांशी बाळा. तुझ्या नावानं
वा क्या बात आहे. अगदी हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या नक्कीच आवाजामध्ये आणि त्या लाईन्स मध्ये हे सॉन्ग तयार झालंय, जे नक्कीच देवांशला अगदी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करत आहे. आणि हे संगीत तयार झालंय जे उत्कृष्ट समालोचक आणि लेखक आहेत ते म्हणजेच भोपळचे विनोदजी पाटील आणि त्यांच्याच माध्यमातून हे संगीत तयार करण्यात आलं. आणि संजय पाटील आणि अरविंद मोहिते यांच्या आवाजामध्ये स्वरबद्ध झालेलं हे सॉन्ग तुम्ही ऐकलत, जे तुम्हाला देवांशच्या अगदी स्मृती निमित्त या ठिकाणी स्पर्धेचं थीम अँड टायटल सॉन्ग म्हणून बनवण्यात आलं. थँक्यू सो मच विनोद दा पाटील आणि थँक्यू सो मच संजय पाटील आणि अरविंद मोहिते ज्यांनी हे सॉन्ग आपल्यापर्यंत पोहोचवलं. हृदयस्पर्शी संगीत होतं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. बॉलिंग ट्रॅक वरती आधी बडे मिया, तदनंतर आता छोटे मिया. अक्षय पवार तयार झालाय. गोलंदाजी मार्कवर समोर आहे कमलेश. अतिशय सुंदर बॉल मात्र रिटर्न क्रीजच्या बाहेर वळाला. सुरुवातीला फसवलं होतं खरं तर कमलेशला, मात्र जो स्विंग मिळाला ना अगदी अँगल तिथनं बॉल रिटर्न क्रीजच्या बाहेर गेला ते अंपायरनं पाहिलं आणि एक्स्ट्रा रन ऍड झाली आहे. सुरुवात झाली आहे व्हाईट बॉलनं. हा स्विच हिट अगदी संधी होती फिल्डरला देखील, मात्र नाही जमलंय. लास्ट मोमेंटला अडवला जाणार. यस, वाइल्ड स्टॉप. संकेत केदारी त्या ठिकाणी फार चांगलं क्षेत्ररक्षण करतोय. खरं तर हा बॉल जिथे हवाय तिथे खेळू शकले असते फलंदाज कमलेश पाटील. आधीच मनसुबा होता कारण मागचा बॉल रिटर्न क्रीजच्या बाहेर अँगल करून वळाला, त्यामुळे स्विच हिट साठी आधीच प्री माइंडेड शॉट आणि तदनंतर हा फुल टॉस मिळाला तुम्ही पाहू शकता. आणि एक्स्ट्रा नक्कीच रन्स मिळणार का, कारण DRS घेण्यात आलाय बॅटिंग साइड. अंपास कॉल. फलंदाजांना DRS नाहीये बिमर साठी, लक्षात असू द्या. कुठल्याही टीमला किंवा खेळाडूला DRS ठिकाणी मुभा नसेल. फक्त पंचांना डाऊटफुल वाटला तर तेच फक्त इथे DRS घेतील, याची नोंद घ्या. तर रोहन आमच्या सोबत जॉईन होतील, आमच्या ऑफिशियल टीम मेंबर आणि आयोजन समितीतील एक महत्वाचा भाग आहे. प्रत्येक हा पूर्ण देवांशचा संघ आणि हा बिमर आहे. नो बॉल आणि एक्स्ट्रा रन्स मिळणार 1+2 आणि टोटल 3 धावा आणि त्याच बरोबरीनं पुढचा जो बॉल आहे तो फ्रीची संधी असणार आहे. आणि कमरेपेक्षा अगदी वरती होता, अंपासनं तेच पाहिलं आणि नो बॉलचा इशारा नक्कीच करण्यात आला ऑन फील्ड अंपासला. आणि त्यामध्ये रोल फॉर्च्यून इव्हेंट्सचा फार मोठा होता आणि अगदी टीम वर्क ज्यावेळी असतं त्यावेळी सगळ्या गोष्टी योग्य घडतात. इस बीच रायगढ़ स्पोर्ट्स के ओनर यानी कि नबील भाई, इनका भी आगमन हो चुका है. बिल्कुल अच्छी क्रिकेट की एक्सेसरीज उनकी शॉप पे आप खरीद सकते हैं. आइए नबील भाई, आपका स्वागत है. फ्रीट की बॉल, फ्रीटचा बॉल होता, मात्र हा राहिला आहे गोलंदाज अक्षय पवारच्या नावावरती. खतरो का खिलाडी अक्षय म्हणून सध्या त्याची ओळख आहे. जर गोलंदाजीमध्ये तो आला तो कधीही समोरच्या फलंदाजांना थांबवू शकतो किंवा कदाचित कधी एक्स्ट्रा रन्स देखील खर्च करू शकतो, जे मागच्या बॉलवरती आपण पाहिलं जो बिमर आला होता. अक्षय पवार तयार होईल. बॅटाला ना आज ऑलराऊंडर्स मध्ये जास्त रंगत आहे. मागची मॅच आपण पाहिली, प्रथमेश मात्रे विरुद्ध जीत भोईर मध्ये संघर्ष सुरू होता. हा सामना तुम्ही पाहताय किरण पवार आणि सुरुवात झाली कल्पेशच्या बॅटलनं आणि आता तुम्हाला पाहायला मिळत आहे कमलेश पाटील विरुद्ध अक्षय पवारचा बॅटल. जगण्याच्या चक्रव्यूहात वादळ यायलाच हवी, त्याशिवाय आपली क्षमता आपल्याला कळत नाही. आणि अगदी आज संघर्षाची अनेक वादळं घोंगावताना तुम्हाला पाहायला मिळतील देवांश भोईर चषकात. अजून एक सुंदर बॉल गुडलेन स्पॉट वरनं अगदी उसळी देखील घेतली आणि हलकासा काटा बदलताना चेंडू पाहायला मिळाला. क्या बॉलिंग करतोय, रनवे रिदम अगदी शॉर्ट आहे. खांदातली जी ताकद पूर्ण झोकतोय. गुडलेन स्पॉटवरती पिच झाल्यानंतर जवळजवळ आपण म्हणू शकतो अर्धा फूट चेंडू बॅटच्या अगदी जवळून निघून गेला बाहेर वळण घेत असताना. ग्रेट बॉलिंग. पुन्हा एकदा यॉर्कर स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि हा चेंडू देखील जातो या ठिकाणी निर्धाव. फार फार प्रचंड मेहनत बिमर नंतर अक्षय पवारनं केली आहे कमबॅक करण्यासाठी. कारण म्हटलं जातं ना प्रवीण, हातावरच्या रेषा बदलायच्या असतील तर मेहनतीवरती विश्वास ठेवा आणि जर प्रयत्न तगडे असतील तर नशिबाला देखील वाकावं लागतं.
आणि कमलेश पाटीलची फलंदाजी सध्या आपण पाहिली ना तर वडवलीचा जो सध्या ड्रेस कोड आलाय की टास्क क्रिकेट अगदी त्या स्ट्राईक रेटनं होती आहे, त्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट आणणं अगदी फार गरजेचं आहे. कारण मागच्या 6 बॉलमध्ये आले धावा 3. मग ते कमलेश पाटील एक असा फलंदाज आवर्जून सांगेल प्रवीण, 9 बॉलमध्ये त्यानं रन्स केल्या होत्या फक्त 5 आणि तदनंतर त्यानं 17 बॉलमध्ये अर्धशतक ठोकलं होतं. अशा अनेक साऱ्या गोष्टी आहेत क्रिकेटमध्ये, अप अँड डाऊन्स तुम्हाला सातत्यानं पाहायला मिळतो. लेग बाईच्या स्वरूपात ऍड झाली सिंगल, या सिंगलच्या मदतीनं संघ पुढे सरकलाय तो म्हणजेच वडवली ब. धाव फलकावरती धावा 1.4 षटकांचा खेळ झाल्यानंतर 13. प्रवीण, एक प्रश्न तुला नक्की विचारेल, जर एखाद्या मैदानावरती तुम्हाला खेळायचं तर जर तुम्ही उशिरा पोहोचलात, सलामीच्या जोडीमध्ये बदलाव झाला, विशाल ऋतिक आले नाही, त्याची किंमत तुम्हाला मोजावी लागते आणि त्याचं ज्वलंत उदाहरण आहे का? येस डेफिनेटली ओमकार, जेव्हा सलामीचे फलंदाज रेग्युलर असतात सातत्याने तुम्ही ज्या आपला इंटरनॅशनल क्रिकेट नाही हा आपला ग्रामीण टेनिस क्रिकेट आणि जिथे तुम्हाला सातत्य ठेवावं लागतं तुमच्या ओपनिंग ॲज अ पेअर्स आणि कधी कधी नसाल तर त्या खेळाडूची धमक पाहिजे की मी ओपन करून संघाला एक चांगला सेट स्टार्ट देऊ शकतो. तर याच दरम्यान कालभैरव वॉटर सप्लायरचे ओनर अर्थातच विकास केनी साहेब यांचे या ठिकाणी शुभागमन आणि संपूर्ण या स्पर्धेसाठी 4 रात्रीमध्ये त्यांनी पाण्याची व्यवस्था आम्हाला करून दिली. जल है तो कल है, पाणी ही जीवन आहे आणि त्यांचं या स्पर्धेच्या वतीनं स्वागत करूया. हे सोमकार, पाणी वाचवणं हे देखील सध्या तितकंच गरजेचं आहे आणि त्यासाठी आपण प्रत्येकजण कटिबद्ध असू, यासाठी फार महत्वाचं आहे. एक महत्वाची सूचना दोन्ही ऑनफिल्ड अंपायर्सला की 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला तो अधिकार तुमच्याकडे आहे की तुम्ही पेनल्टी देऊ शकता. आणि आपले जे ऑफिशियल स्कोरर आहेत उमेश भोईर सर, आयोजन समितीचे ते पाठ आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातून ते मेसेज आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आलं. खऱ्या अर्थानं ही स्पर्धा जी तुम्ही एन्जॉय करता स्वर्गीय देवांश भोईर याच्या नावानं अर्थातच त्यांचे वडील आणि माजी सरपंच अर्थातच शशिकांत भोईर साहेबांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय आणि त्यांच्या समवेत शरद मुंडकर साहेब यांचं देखील व्यासपीठावरती शुभागमन. डेची स्पर्धा जशी तुम्ही एन्जॉय करता तशीच ही आज मात्र नाईटची स्पर्धा खरं तर तुम्हाला पाहायला मिळते. तर शशिकांत भोईर साहेब आणि मुंडकर साहेब आपल्या या स्पर्धेच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. हे सोमकार, आणि 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी झाला संपन्न. आणि काय गोलंदाजी केली आहे या ठिकाणी किरण पवार आणि अक्षय पवारनं. किरण पवारनं पहिलं षटक टाकलं, 8 धावा खर्च केला. अक्षय पवारनं पॉवर प्लेचं दुसरं षटक टाकलं, त्यानं खर्च केल्या धावा फक्त 5. म्हणजे आता दोन्ही बंधुरा सांगतात बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह. यस डेफिनेटली ओमकार, अगर टेनिस क्रिकेट की बात करें ना तो मेरे ख्याल से पावर ऑफ द पावर राजकारण में है शरद जी पवार और टेनिस क्रिकेट में है ये पावर की पावर की पावर. अगर ये ओपन जो टीम होते हैं ना लॉर्ड्स महाराष्ट्र में हो या महाराष्ट्र कहीं बाहर, अगर ये पवार बंदों को इकट्ठा किया ना तो मेरे ख्याल से ये पवारों की पावर काफी खतरनाक होगी. अक्षय पवार, किरण पवार, भावेश पवार, अमर पवार, उसके बाद रमेश पवार, और जगह कई पवार खिलाड़ी है, ताकतवर खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है सभी. नावामध्ये योगेश पवार. आणि अगदी जर आपण पाहिला ना तर धावफलकावरती धावा 2 षटकं झाल्यानंतर 13. आणि पुढच्या मॅच मध्ये देखील आपण म्हणू शकतो की या सगळ्या पवारांचा राजा मैदानावरती उतरेल. भावेश पवार प्राऊड भिवंडी. आणि सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं तर फार चर्चेत राहणारं नाव, नुकतीच बाली ट्रॉफी जिंकली, अगदी 174 ग्रामीण टीम मधनं प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट देखील राहिले. आणि स्वरांश एंटरप्राइजेस सनी तुपे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ इन ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि त्याच नावाची क्रिकेट स्पर्धा चालू होती आणि चॅम्पियन झाली स्वराज एंटरप्राइजेस. आणि ज्यावेळी बारापाड्याला मैदानावरती उतरली होती त्यावेळी रनरअप राहिली ती म्हणजेच टीम गोरसई ब. आणि धावफलकावरती धावा जर आपण सध्या पाहिल्या तर जाऊन पोहोचले 14ला विकेट गेली या ठिकाणी आतापर्यंत 1. आणि आता गरज थोडंसं गिअरअप होणं हा डाव वडवली ब संघासाठी, कारण 13 बॉलमध्ये फक्त 14 धावा तुम्ही जमवू शकलात. प्रथमेश पाटील जे संदपचे विके प्रतिष्ठानचे ओनर आणि त्यांच्याकडनं हार्दिक शुभेच्छा दोन्ही टीम्सला. खोलवा टप्प्याचा बॉल बॅटची कडा फर्स्ट लिपला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न, मी ते एक फक्त आणि फक्त सिंगल. आज खरं तर मागचे दोन्ही सामने फलंदाजांचा बोलबाला राहिला. आधीच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं विश्वजित ठाकूर आणि त्याच्या बॅटमधनं रन्स आल्या होत्या 59, म्हणजे अर्धशतक पाहायला मिळालं. रायगड टेनिस बॉल क्रिकेट जगताचा
हार्दिक पांड्या विश्वजित ठाकूरच्या बॅटमधनं आज टेनिस बॉल क्रिकेट जगतातल्या ग्रामीण मधल्या सगळ्या महासत्ता इन ऍक्शन तुम्हाला पाहायला मिळतात. पहिल्या मॅच मध्ये कामोठे होती आणि त्यांना बीट केलं दिघोडेनं. दुसरा सामना टीम होती प्रथमेश मात्रेची फुंडे, त्यांना बीट केलं मोतीराम भोईर जीत भोईरच्या टीमनं अर्थात जेजी स्पोर्ट्स वाकरनं. हा आजच्या रजनीतला तिसरा सामना आणि तिथे सध्या दबदबा आहे तो म्हणजेच पनवेल तालुक्यातील एक नामवंत खेळाडू किरण पवार आणि त्याच्या टीम सावळे संघाचा आरुष वैदिलवन सावळे. फुल टॉस बॉल स्लाइस केलाय, बॉल जाणारा डायव्हर्ट झाल्यानंतर थर्डमॅनच्या दिशेनं फुल टॉस आलेत कव्हर बाउंड्री वरनं. जोपर्यंत अडवला जाईल बॉल तोपर्यंत रन्स मिळतील 2. टार्गेट या मॅच मध्ये छोटं होणार की मोठं होणार सध्या ती चर्चा मैदानावरती सुरू आहे. मात्र कमलेश पाटीलला देखील एक गोष्ट सांगावी लागेल, हो जो मुश्किल पत्थर सी तो उसके लड़ने का जज्बा पर्वत सा होना चाहिए. तुझे रोके जो चिंगारी तेरे भीतर ज्वाला भी धकनी चाहिए. तू सत्य के पथ पर चल, कहां से भी शुरुआत कर, बस शुरुआत होनी चाहिए. अगदी ते चौकार षटकार या मॅच मध्ये फार गरजेचे आहेत, कारण नंतर एक तगडी बॅटिंग लाईनअप मैदानावरती उतरणार आहे. टीम सावळेची स्विचिटचा प्रयत्न होता, खेळायचं होतं थर्डमॅनला, बॉल चाललाय शॉर्ट फाईन लेगला, मी ती एक सिंगल लेग बाईटच्या स्वरूपानं ती आली आहे आणि या एका धावेच्या मदतीनं धाव फलकावरती धावा तुम्हाला पाहायला मिळतात त्या म्हणजे 18. हे चित्र फार कमी वेळा पाहायला मिळतं की वडवली संघ बॅटिंग करतोय, 17 बॉलचा खेळ झालाय, 2.5 षटकांचा आणि धावा 18. हो तर ते काम आज करून दाखवलंय टीम सावळे संघानं. फार दर्जेदार भूमिका आज त्यांच्या गोलंदाजांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतीये आणि आज किरण पवार आणि त्याचा संघ एक गोष्ट तर सांगतोय, संघर्ष की रात जितनी ज्यादा अंधेरी होती है सफलता का सूरज उतना ही तेज चमकता है. आज आम्हाला जिंकायचंय हे मैदान, गाजवायची ही स्पर्धा. मात्र आलाय मैदानाच्या आत ऋतिक पाटीलच्या बॅटमधनं मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा एक दमदार षटकार आणि ऋतिक पाटील सांगतोय उलझना मेरी फितरत में नहीं ना अपनों से ना बेगानों से, संघर्ष तो मेरा रोज होता है मेरे सपनों से और मेरी जीत की उडानों से. षटकार संपन्न झाली आहे 3. एक सन्मानजनक लक्ष 3 ओव्हर मध्ये झाले धावा 24. घेऊया एक छोटासा डीजे मॅडीवाला ब्रेक. येते आम्हाला सोडून का गेलास देवांशे माला, आठवण तुझी रे येते आम्हाला सोडून का गेलास देवांशी बाळा. तुझ्या नावानं भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा, देवांच्या नावानं भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा. देवास्मृतीच्या शकाला आला, देवास्मृतीच्या शकाला, देवास्मृतीच्या शकाला रे आला, देवास्मृतीच्या शकाला. वेळ थोडासा जास्त जातोय, लक्ष सुद्धा दोन्ही टीम हडल नकोय जास्त, कारण रात्रीचं क्रिकेट आहे, जी पाबंदी आहे त्यामध्येच आपल्याला सगळ्या मॅचेस कंप्लीट करायच्यात. सध्या तुम्हाला बॅटिंग कार्ड पाहायला मिळतंय तर एका बाजूला बॉलिंग कार्ड देखील ऋतिक पाटील मैदानाच्या आतमध्ये आला. 3 बॉलमध्ये 1 रन होती, 4थ्या बॉलवरती षटकार खेचला, संघाला एक चांगल्या स्थितीमध्ये आणलं. 4 बॉल 7 वरती बॅटिंग करतोय आणि कमलेश पाटील खेळतोय. 11 बॉल 6 धावा, किरण पवारची 2 षटकं 17 विकेट 1, अक्षय पवारचं 1 षटक 4 धावा, विकेट कोणतीही नाहीये. तो यश केनी सावली टीम के पुरस्कर्ते उनसे गुजारिश करते आइए मंच पर, और वडवली टीम के पुरस्कर्ते देवेश फड़के साहब इनसे भी गुजारिश करते आइए मंच पर. और नेक्स्ट मैच खेला जाएगा स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसई सनी तुपे इनकी टीम बिल्कुल नजर आएगी और उनके खिलाफ खेलेगी केतन तरे अंजुर, यानी कि कल वो राष्ट्रवादी ट्रॉफी है एवन जोड़ी सुकेश टाकी साहब नीलेश पाटिल साहब जिनकी वो बड़े 33 बाइक वाली टूर्नामेंट आपने देखी, कपिल केंद्रीय मंत्री. और कल जो लाइव लॉट्स होगा राष्ट्रवादी ट्रॉफी 33 बाइक और मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्विफ्ट होंगी, कल उसके लाइव लॉट्स होंगे. तैयार रहिए, बिग बैटल ऑफ द भिवंडी टेनिस विकेट, बड़ा मजा आएगा. रायगढ़ की टीमें होगी, नवी मुंबई ऑल ऑफ महाराष्ट्र से टीमें खेलेगी उस टूर्नामेंट में, तो जरूर शुभकामना देना चाहेंगे. धारावी टीम के कप्तान और स्वराज एंटरप्राइजेस गोरसई टीम के कप्तान टॉस के लिए रिपोर्टिंग करें. यस ओमकार. भिवंडी विभागातील ग्रामीण सम्राट म्हणून ज्या नावाची ओळख आहे अर्थातच सुरेश म्हात्रे बाळामामा त्यांच्या कार्याची दखल घेत ती क्रिकेट स्पर्धा तुम्हाला पाहायला मिळेल. आदरणीय अंजूरचे माजी उपसरपंच केतन तरे आणि एक अतिशय धडाकेबाज असे फलंदाज क्रिकेट विश्वातले भिवंडीतले सुनील घरत त्यांच्या स्वप्नांना साकार झालेली राष्ट्रवादी ट्रॉफी नक्कीच तुम्हाला उद्या त्या स्पर्धेचा ड्रॉ पाहायला मिळेल. पहिल्या बॉलवरती स्वागत केलं रोहित केदारीचं, ते म्हणजेच इनसाइड आउटच्या एक अगदी नेत्रदीपक फटक्यानं आणि धावा मिळाल्या त्या ठिकाणी 4. 11 बॉलमध्ये 6 रन्स,
काय फरक पडत नाहीये. अगदी ऋतिकनं जो षटकार मारलाय ना त्यानंतर चार्जअप झालाय फलंदाज कमलेश पाटील आणि त्यांना ठोकला हा चौकार. 12 बॉलमध्ये 10 वरती तो बॅटिंग करतोय. आता लक्ष ठेवा त्याच्या बॅटिंग कार्ड वरती इम्प्रुव्हमेंट तो करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल. आता टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करेल. स्लॉग ओव्हर्स मध्ये बॉल असला रोहित केदारी त्याला थांबवणार का हा प्रश्न बाकी. फटका ऑन साइडला खेचायचा होता. व्यवस्थित बॅट वरती आला नाहीये. मिड विकेटला चालला बॉल. क्षेत्रक्षण थोडंसं खराब. टीम वडवली खेळतीये. सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करणार यात शंकाच नाहीये. आणि धावा मिळाले 2 धावेच्या मदतीने धावफलक पुढे सरकतोय. टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आहे स्कोर कार्ड वरती 3-0-30. आणि रात्रीचं क्रिकेट आणि जर तुम्ही अगदी आज रायगडचं क्रिकेट म्हटलं की ए लॉट्स गर्दी काहीशी वेगळीच असते. आज देखील तीच गर्दी तुम्हाला पाहायला मिळते. मात्र आज क्रिकेटचे सगळे दर्दी प्रेक्षक आले त्या सगळ्यांचे करू आपण देवांश ट्रॉफी मध्ये वेलकम. 4568 प्रेक्षक युट्यूबच्या माध्यमातून जोडले त्यांचं देखील करू आज स्वागत. यानंतर प्रेक्षक अजून वाढतील. फुल टॉस बॉल गॅप मध्ये खेळलेत. मिड विकेटच्या फलंदासाठी चेस मोठं. अक्षय पवार आलाय. थोडीशी चूक मात्र 2 धावा फायनली वाचवल्या. अगदी इम्प्रुव्हमेंट फार लवकर केली अक्षय पवारनं चुका सुधारत असताना. आणि या 2 धावेच्या मदतीने धावफलक स्कोर कार्ड वरती जाऊन पोहोचलंय ते म्हणजे 32. मागच्या 3 बॉल मध्ये आले धावा या ठिकाणी आपण पाहतोय त्या म्हणजे 8. म्हणजे आता कमलेश पाटील देखील सांगतोय सबर कर प्यारे इम्तिहान अभी जारी है ओ वक्त भी आएगा जब हम भी कहेंगे थोड़ा रुको अब हमारी बारी है. म्हणजे कमलेश पाटीलला देखील आज एक लाईन प्रवीण म्हणायची आहे जी हिंदी सिनेमामध्ये भरपूर पॉप्युलर आहे. क्या लगता था नहीं लौटेंगे जी हा गलत. जब तक तोडेंगे नाही तब तक छोडेंगे नाही. अगदी ती बॅटिंग देखील त्याला करायची आहे. त्याच्या स्वप्नांना तो पूर्ण करणार की रोहित केदारी मिळवणार विकेट. आणि हा रोहित केदारीचा शॉट ऑफ लेन जो अगदी नागाच्या समोरून निघून जातोय. डॉट बॉल फार चांगली वापसी. अगदी सुरुवातीचे 2 बॉल जर आपण पाहिले समोर इनसाइड आउट आला त्यानंतर बॅट अँड पॅड मध्ये तिथे ऑन ड्राईव्ह फुल टॉस होता त्याला मिड विकेटला खेळले आणि आता शॉट ऑफ लेन वरनं बीट केलं रोहित केदारीचा हा डॉट बॉल. सिंगल डबलला फरक पडणार नाहीये सध्या टीम सावळेला कारण धावा फारशा नाहीयेत. हा वेगवान तेच तर रारा अगदी पडल्यानंतर काहीसा अपेक्षेपेक्षा आपण म्हणू शकतो खाली राहिला. डॉट बॉल सबमरीन बॉल होता. सॉरी व्हाईट बॉल आहे. अंपायरचे रिफ्लेक्स काही असू द्या निर्णय योग्य आहे. महत्व त्या गोष्टीला. एक्स्ट्रा रनच्या मदतीनं स्कोर पुढे सरकलाय 33ला 1 गडी बाद. सुंदर बॉल अपील देखील झालाय अंपास कडे आणि अंपास सांगत असताना लेग बाईज. एक सिंगल मिळणार. अजून एक एक्स्ट्रा रन. चौकार 2 दुहेरी धावा. तदनंतर प्रत्येकाला वाटत होतं कमलेश पाटीलच्या बॅटमॅन आता मोठे फटके देखील येणार. मात्र त्या क्षणाला रोहित केदारीचा एक निर्धाव बॉल आणि तदनंतर ही सिंगल एक्स्ट्राच्या स्वरूपानं. चलिए पृथ्वी 11 धारावी टीम के कप्तान सचिन आपको स्टेज पर आना है क्योंकि कई टीमों को पेनल्टी लग चुकी है 2 रनों की. इनिंग समाप्त होने से पहले आपका टॉस के लिए कप्तान रिपोर्टिंग करना जरूरी है. धारावी टीमच्या कॅप्टनला मी तर सांगेल 4 वर्ष जेवढं मी समालोचन केलंय अजूनपर्यंत कधी कॉल करावा लागला नाही. सचिन नाईक एक असा कॅप्टन आहे ना म्हणून तर म्हणतो कॅप्टन कूल सचिन नाईक. नवी मुंबईच्या क्रिकेटची शान म्हणजे सचिन नाईक. आणि वन ड्रीम म्हणजेच मच्छिंद्र स्मृती धारावे. नेक्स्ट मॅच इन ऍक्शन असेल. फाईट करेल टीम गोरसईला. गोरसईच्या कॅप्टनला पोहोचायचे बी फास्ट गाईज. फुल टॉस बॉल ऑन साइडला खेचलाय. बॉल उंचावे त्या डाउन दी बॉल फील्ड. अक्षय पवार कसा सुटणार झेल. बडी मछली फंस चुकी है जाल में. रोहित केदारीला मिळते सफलता. ऋतिक पाटील परतलाय मैदानात बाहेर आणि लागलाय हा मोठा धक्का टीम वडवली ब क्रिकेट संघाला. भूमिपुत्र बघा हक्काचा आवाज करीत सुटलाय. सहन करणार नाही छल. सहन करणार नाही छल. दिवसाई बनच्या थैंक यू क्या बात है मैडी. बिल्कुल नवी मुंबई स्वर्गीय दिबा पाटिल साहब इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में मैच का आनंद यहाँ पर लेते हुए सभी दर्शक. ओमकार बहुत दुख की बात होती है जब किसी टीम को पेनल्टी लगती है ना. ऑल ओवर पेनल्टी का आप देखेंगे ना तो शिवकर टीम को 2 रनों की पेनल्टी कल मिली थी टी-शर्ट्स की वजह से और ये टीमों को लेट आई है. वडवली उनको पेनल्टी मिली है. दिगोड़ी टीम को 2 रनों की पेनल्टी. वाकलन को भी 2 रनों की पेनल्टी थी. फुंडे को 2 रनों की मिली थी. वडवली को भी मिली है 2 रनों की. सावला टीम को भी मिली है पेनल्टी. एज ए इक्वल हो चुका है लेकिन उसके बाद बात करेंगे ना लेट हुई उसकी वजह से ये 2 रनों की पेनल्टी यहाँ पर इन्हें जरूर मिली है. तो ये बहुत दुख की बात होती है. ऐसा नहीं कि आप वो पेनल्टी के आधार पर हारे हो.
लेकिन वो एक मुकाबला याद कीजिए दोस्तों, भारत शेठ मात्र है नागजरी के, जिनकी टूर्नामेंट में आपने विजय शेठ पाटिल चषक में देखा था जरूर, जहां पर टेमगर भिवंडी और मानक्यूली के बीच मैच खेला गया था। 110 रनों का टारगेट था, 2 रनों की पेनल्टी दी मानक्यूली टीम को, 112 बनाने थे शायद और उसकी वजह से 110 बनाए, 2 रनों की पेनल्टी लेकर वहां पर मानक्यूली टीम हारी थी। ये अहमियत रखिए, समय के साथ आजिए, क्रिकेट में जो रूल्स है उसको फॉलो कीजिए और पेनल्टी से हमेशा बचते रहिए। ग्रामीण क्रिकेटमध्ये फार हे चित्र कमी वेळा पाहायला मिळतं आज ट्रॅफिकचं, त्यामुळे थोडंसं उशिरा प्लेयर्स पोहोचतात आणि वडवली बी म्हटलं तर तो एक अशा विभागातनं यस ओमकार, यस संघ डेफिनेटली खेळतोय. आपकी बातें सही है कि ट्रैफिक में अड़क चुके, लेकिन डे टूर्नामेंट ऑल ओवर फॉर्मेट, डे में तो ट्रैफिक नहीं होती, हर एक जगह थोड़ी ट्रैफिक होती है, जब आप दूर से आते हो थोड़ा सा जल्दी निकलना पड़ता है कभी भी। ऐसा रात्रि के समय में आप बात जरूर कह सकते हैं कि थोड़ी सी हो सकती है, ये दुख की बात है वडोली टीम के लिए। डिसिप्लिन लेवल त्यासाठीच आहे. जर तुम्ही चुकलात तर तुम्हाला फटके पडणार आणि त्यातल्या त्यात तुम्हाला 2 रनची पेनल्टी देखील आहे. ज्यावेळी सामना दुसऱ्या डावामध्ये जाईल आधीच 2 धावा आड होतील. टीम सावळेच्या धावफलकावर बॉल तयार, बॉलिंग ट्रॅकवर, टीमची टोटल स्कोर कार्ड वरती 34, गरज आहे मोठ्या फटक्यांची. ऑन साइडला फटका चांगला, लढता लढता हरलो जरी त्याची मला खंत नाही, पुन्हा उठेन पुन्हा लढेल, शांत बसायला कमलेश पाटील वडवलीचा संत नाही. या स्वागत आहे तुमचं स्लॉग ओव्हर मध्ये, पाठवला मिड विकेटच्या बाहेर, फुल अँड पॉवरफुल डिलायशियस सिक्सर. तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे. बहुत लंबा दंगल चलेगा रे. काय शॉट होता, अगदी पॉवर पॅक आणि मोठा षटकार या ठिकाणी आलाय. रायगडमध्ये आलो ना की अगदी क्रिकेट तर फार सुंदर होतं आणि मी जेव्हा जेव्हा येतो त्यावेळी मोस्ट ऑफ गर्दी तर फार भन्नाट असते, कारण रायगड आणि ठाणे भिवंडी मधल्या सगळ्या टॉप क्लास टीम असतात. मात्र त्यातल्या त्या सगळ्यात इम्प्रेस गोड आठवणी कुठून घेऊन जात असेल तर क्रिकेटचा संघर्ष आणि त्या संघर्षावरती विरजण टाकणारा डीजे माडीचं संगीत. डीजे माडी असेल, एसडीसी असेल, सूरज, डीजे नितीन दुंद्रे असतील, डीजे सँडी, यांच्या अगदी माइंड मध्ये ना काही वेगळी जादू आहे. कुठला तरी एक वेगळा इंस्टाग्राम त्यांनी ऍड केलाय की टायमिंग फक्त म्हणावं, युट्यूबला आपण सर्च करतो ना की आपल्याला हे सॉन्ग हवंय, तसं ते सर्च वगैरे काही करत नाही, फक्त काही क्षणात फिंगर फिरतात इकडे तिकडे, आपल्याला कळत देखील नाही. मग ते जे सॉन्ग हवंय ना विथ द टायमिंग ते पाहायला मिळतं. सल्यूट बॉयज. आणि आज आपल्याला माडी एंटरटेनमेंट करत असताना फायटिंग टोटल या ठिकाणी सेट झाला. 41वा धाव फलकावरती आहेत, विकेट गेले 2, अजूनही उर्वरित 4 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 50 धावा जर या ठिकाणी पूर्ण झाल्या तर वडवली टीमकडे ते बॉलिंग युनिट आहे जे फाईट करू शकतील. मात्र सध्या आपण पाहिलं ना तर फार चांगल्या फॉर्म मध्ये चिरनेची रजनी स्पर्धा गाजवली. शुभम पाटील फटका फसला, उंचावता, बॉल अँड कॉटची संधी, डाऊन दी बॉल फील्ड, यस टेकन, विकेट मिळणार संकेत केदारीला आणि धक्का लागणार टीम वडवलीला, हा 3रा. अग्रिकोयांचे कुलदैवत, अग्रिकोयांची कुलस्वामिनी आई एकविरा माता आज अनेक पायी पदयात्री पालखीचा मान घेऊन एकविरापर्यंत पोहोचले आणि उद्या आगी एकविरा मातेचा जल्लोष आणि आई एकविरा मातेची जत्रा कार्ले डोंगरावरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. नवसाला पावणारी, हाकेला धावणारी, संकटामध्ये सावरणारी अग्रिकोयांची कुलस्वामिनी एकविरा माता, आणि त्या एकविरा मातेच्या आशीर्वादाने आपण सगळेजण आहोत. अगदी प्रत्येक अडचणीमध्ये जी आपल्याला सांगते भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे. 41ला विकेट गेले 3, अंतिम 3 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. कमलेश पाटीलच्या सोबतीनं न्यू बॅटर मैदानावरती इंटर झालाय. प्रवेश पाटील, फटका सुंदर आहे, शॉट ऑफ दी टुनाइट, आणि हा ठोकलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. या ऍक्शन्स आणि या रिॲक्शन्स फॉर्च्यून इव्हेंट्सच्या माध्यमातून पाहू. व्हॉट अ शॉट, फ्लिक ऑफ द रेड्स, गुड नॉट टेक. कमलेश पाटील काय सिक्सर देख. नाटेक
तमाशा दे. 47 दशरथ पाटील यांचा आवाज होता. हा आवाज कानावरती जरी पडला ना तरी चेहऱ्यावरती एक वेगळाच आनंद येतो आणि मनामध्ये एक वेगळी भीती की पुढचा शब्द काय असेल. 41 ला 3 विकेट. खोलवट टप्प्याचा बॉल कीपर बीट झालाय. मागे फाईन लेगला फिल्डर आहे तो बॅकअप देणार. सिंगल झाली आहे पूर्ण. कमलेश पाटील हवी आहे स्ट्राईक. तो स्ट्राईक साठी धावतोय पळतोय आणि नॉन स्ट्रायकर एंडला विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागतीये प्रवेश पाटीलला आणि धाव फलकावरती धावा या सिंगलच्या मदतीनं जाऊन पोहोचलेत त्या म्हणजेच 48 आणि कमलेश पाटीलची बॅटिंग जर आपण पाहिली तर 19 बॉल मध्ये 26 धावा त्यानं बनवलेत आणि कुठेतरी आपण म्हणू शकतो सुरुवात अगदी लाईक अ फॅब डुप्लेसिस सारखी झाली. त्यानंतर विराटने फॅबने केलेली बॅटिंग आणि त्यानंतर झालेलं मोठं टार्गेट सेट. त्यानंतर डावाचा दुसरा त्यातच उत्तरार्ध आणि त्यानंतर ते झालेलं टार्गेट चेस. अगदी या सगळ्या घडामोडी IPLच्या फॉर्मॅटमध्ये आपण पाहतोय. फटका सुंदर आहे आणि बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. ओव्हर द बॉलर हेड स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड. शॉट ऑफ दी कमलेश पाटील आणि त्यानं ठोकलाय आजच्या रात्रीतला अजून एक सुंदर फटका. सामना केला 20 बॉलचा. 32 धावेची धुवाधार बॅटिंग त्यानं केली आणि आपण म्हणत होतो ना 11 बॉलवर 36 रन तो खेळतोय. थोडं थांबा, थोडा धीरज रखो, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलना मुझे सबक लगता है. अगदी तशी फलंदाजी त्यानं केली आणि एक फायटिंग टोटल या ठिकाणी सेट झालाय. 54 धावा आणि धाव फलकावरती बनवायच्यात. येणारी षटक 5 आणि 55 रन्स आणि जाऊया आपण टॉस साठी. एका बाजूला कॅप्टन अक्षय भोईर, दुसऱ्या बाजूला सचिन नाईक आणि आमचे मॅच रेफरीज अर्जुन परदेशी. तर कालभैरव वॉटर सप्लायर्सचे ओनर अर्थात विकास केनी साहेबांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाईल. इट इज अ हेड्स कॉल अँड टॉस विन कॅप्टन स्वरांश एंटरप्राइजेस गुरसई. दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. पहिल्या डावाचा खेळ संपला. 54 झालेत, 55 करायच्यात आणि त्या 55 तुम्हाला बनवायच्यात. आणि ज्यावेळी पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न होईल जी 2 रनची पेनल्टी आहे ती आपण सहाव्या टीमच्या धावफलकावरती ऍड करणार आहोत. आणि मॅचला ज्यावेळी होईल सुरुवात अगदी रायगडचं क्रिकेट सध्या ज्या एका आवाजाच्या मागे एक वेगळं वलन निर्माण करतंय ना, सध्या जर आपण म्हणू की या बेल्ट मधील सगळ्या स्पर्धेमध्ये जो आवाज प्रत्येक आयोजकाला हवा असा वाटतो, या ऐकूयात वागडीचे रायगडचे रॉकस्टार प्रवीण गायकर आमचे बंधुतुल्य मित्र. थँक्यू ओमकार. तर इथे दिगुडे ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय प्रफुल्ल अरुण शेठ पाटील यांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर प्रफुल्ल पाटील साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि त्यांना सन्मानित करण्यासाठी मी चिंचपाडा ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच आणि या स्पर्धेचे कार्यार्थना आप्पा सोबत दमदार कामगिरी करणारे सन्माननीय शशिकांत भोईर साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते. तर खऱ्या अर्थानं इथे महाराष्ट्राचे वारकरी संप्रदायाचे आराध्य अर्थातच विठ्ठल रखुमाईच्या प्रतिमेचं या ठिकाणी प्रतिमा दिली जाईल आणि पुष्पगुच्छ अर्थातच शाल देऊन त्यांचा इथे सन्मान केला जाईल. तर 9700 इनोवा जी कोणाची असेल तर त्यांनी जरा तिथे साईडला काढा, वाहतूक कोंडी झाली थोडीशी, तर याची नोंद घ्या. आपण खऱ्या अर्थानं विचार केला तुम्ही जर हे स्वप्न खऱ्या अर्थानं आपलं आहे सर्वांचं आगरी कोली कराडी संघर्ष समिती आणि तुम्हा आम्हा सर्वांचे लाडके अर्थातच स्वर्गीय लोकनेते दिबा पाटील साहेबांच्या नावाचं विमानतळ इथे खऱ्या अर्थानं नाव देण्यात यावं यासाठी प्रत्येकाने घेतलं आपल्या मनानं एकच ठाव की नवी मुंबईच्या विमानतळाला फक्त दिबा पाटील साहेबांचं नाव. अगदी तुमच्या समोरच हे तुम्हाला इंटरनॅशनल एअरपोर्ट साकार होत असताना तर अक्षय भोईर यांचा आज खऱ्या अर्थानं वाढदिवस आहे, तर बादल ग्रुप यांच्या वतीने त्याला शुभेच्छा देऊया. थँक्यू अक्षय. तर कालभैरव वॉटर सप्लायरचे ओनर अर्थातच विकास केनी साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं. संपूर्ण 4 रात्रीमध्ये पाण्याची व्यवस्था ज्यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेसाठी केली जाते ते अर्थातच कालभैरव वॉटर सप्लायरचे ओनर सन्माननीय विकास केनी साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर रोडला समोर इनोवा गाडी आहे बघा 9700
जर कोणाचे असेल त्यांना विनंती करतो की कृपया करून आपण ती साईडला घ्या. वाहतूक कोंडीसाठी थोडासा अडथळा निर्माण होतो. कदाचित आयोजकांचा इथे निर्णय आलाय, इशारा आलाय की तिथे जी कोणाची गाडी असेल तर त्यांना विनंती असेल की आपण ती जरा कृपया साईडला घ्या. त्याच्यानंतर पुढचा सन्मान परेश केनी साहेबांचा इथे शुभ सन्मान केला जाईल. तर परेश केनी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं. आपलं देखील या स्पर्धेच्या वतीनं इथे शुभ सन्मान केला जाईल. अर्थातच शशिकांत भोईर साहेब आणि आप्पा आमचे लाडके सर्वांचे गोल्डन मॅन यांच्या शुभ हस्ते इथे हा सन्मान A1 जोडी आपण सातत्याने पाहतो आणि चिंचपाडा गावाची A1 जोडी आप्पा केनी आणि शशिकांत भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते इथे त्यांना सन्मानित केलं जाईल. त्याच्यानंतर सन्माननीय सतीश केनी साहेब यांना विनंती करतो की आपण यावं. आपला देखील इथे शुभ सन्मान सातत्याने क्रिकेटसाठी दमदार योगदान देणारे आणि सातत्याने आगरी कोली कराडी संघर्षासाठी नेहमी वाटचाल करणारे आमचे केनी साहेबांचा इथे शुभ सन्मान या स्पर्धेच्या वतीने केला जाईल. आणि नेहमीच दमदार योगदान राहिलंय. जेव्हा जेव्हा भूमिपुत्रांचे मोर्चे निघतात तेव्हा दमदार नक्कीच त्यांचं देखील योगदान असतं. त्यांचा इथे शुभ सन्मान मात्र इथे केला जाईल. आप्पा आणि त्यांच्या समवेत शशिकांत भोईर साहेब यांच्या वतीनं इथे त्यांचा शुभ सन्मान केला जाईल. थँक्यू. मान्यवरांचे खूप खूप आभार आणि विनंती असेल की आपण आता आसनस्थ व्हावं. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. 5 वे तमाम क्रिकेट दर्शकों का मैं प्रवीण गायकड़ वाकड़ी आपका स्वागत करता हूं. पहले दौर का ये तीसरा मुकाबला है जहां पर पहला मुकाबला जीता शिवन्या VC11 एसेंस फूड दिगोड़े टीम ने. तो बिल्कुल दूसरा मुकाबला जीता यहां पर बात करेंगे खेला गया था जहां पर काफी कमाल का क्रिकेट वाकलन टीम ने दिखाया. और ये तीसरा मुकाबला तर फलंदाजांना सुवर्ण संधी असेल बघा. षटकार हॅट्रिक नाही जरी 2 षटकार लगावले तर तुम्हा सर्वांचे लाडके पनवेल महानगरपालिकेचे नगरसेवक अर्थात आपल्यामध्ये जरी नसले तरी मात्र त्यांच्या आठवणींना नेहमी उजाला देण्यासाठी त्यांचे सुपुत्र सन्नी भोपी नेहमी सातत्याने युवा कार्यकर्ता म्हणून त्यांना संबोधलं जातं. आणि त्यांच्याच माध्यमातून जो कोणी फलंदाज 2 षटकार आणि सनीदादा भोपी यांना विनंती असेल आपण यावं व्यासपीठावरती. शशिकांत भोईर साहेब माजी सरपंच आपल्याला व्यासपीठावरती आमंत्रित करतायत. तर नगरसेवक कैलासवासी संजय भोपी साहेबांचे सुपुत्र सनी भोपी यांना विनंती असेल यावं आणि त्यांच्या माध्यमातून 2 षटकार जर लगावले फलंदाजाने तर 1000 रुपयाचा पारितोषिक. बघा इथे हॅट्रिकची गरज नाही. तुम्ही 2 जरी लगावले लगातार तर आपल्यासाठी 2000 रुपयाचा कैश प्राइज या ठिकाणी दिला जाईल. तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ. मैच नंबर 3 है सावले बनाम वडौली यानी कि बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में. एक समय लग रहा था कि ये थोड़ा सा दिक्कत ही होगी. रन नहीं बन रहे थे लेकिन नाम है चेंज द गेम. वडौली कभी भी गेम चेंज कर सकती है. एक मी काय बोलतो पहिले 2 धाब्यांची पेनल्टी दिली होती टी शर्ट्स मला दोन्ही संघांना. यस ती नंतर इक्वल झाली. त्याच्यानंतर 5 मिनिटाची अवधी दिली होती त्यावेळी ते उतरले नव्हते मैदानावरती तेव्हा 2 धाब्यांची पेनल्टी दिली. अर्जुन यस अजून पेनल्टी वाकलांचा. बघा खेळाडू जर तुमचे कमी असतील तर तुम्हाला 10 खेळाडूंनीच खेळावं लागेल ॲज अ क्रिकेट पर रूल. अर्जुन जा आपण काय असेल तर लवकर क्लिअर करा. याच्यानंतर होणारी मॅच असेल स्वरांश एंटरप्राइजेस जय बजरंग गोरसाई बाई टीम कॅप्टन वन द टॉस आणि त्यांना फाईट करायला अगेन्स्ट सचिन नाईक 3 बाईक ज्याच्या नावावरती तो खेळाडू अर्थातच सचिन पृथ्वी 11 धारावे सनी शेठ तुपे यांचा संघ आणि केतन शेठ तरे यांचा हा संघ तुम्हाला रायगडचे दिग्गज पॅकर सातत्याने संबोधले जातात. आणि आजच त्याने खऱ्या अर्थानं 1,25,000चा झेड मोबाईल घेतला त्यांना देखील शुभेच्छा देऊया. तर लँडमार्क बिल्डर असोसिएशनचे सर्वा महेंद्र डमाल साहेब यांचं देखील आगमन झालंय. अर्जुनची मेहनत किती पहा स्क्रीनवर तुम्ही खऱ्या अर्थानं पाहता. अर्जुन यस डिसिजन टोटल पेनल्टी 4 रन 4 रनची पेनल्टी. टार्गेट होतं अर्थातच 55 धाब्यांचं. आम्ही 1 ओव्हर जेव्हा धाबा होतील तुमच्या त्या ऍड करू तुमच्या धाबा एक्स्ट्रा. ओके किरण 1 षटक नंतर ऍड करू.
यस, तो चलते हैं मुकाबले की तरफ। बिल्कुल गेंदबाजी के मार्ग पर होंगे कमलेश उर्फ कावा। आज विशाल टीम में मौजूद नहीं है, थोड़ी सी बैटिंग की खली होगी, गेंदबाजी की कमी होगी। तो बिल्कुल चलते हैं मैच की तरफ। यहां पर खेलने के लिए तैयार होंगे द पावर ऑफ पवार, किरण पवार, और उनका साथ देंगे द बिग मैन यानी कि प्रफुल्ल केदारी। गेंदबाजी की कमान लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। 55 का टारगेट है प्रति ओवर, 11.0 की औसत से, और हालांकि 4 रनों की पेनल्टी है, लेकिन 4 रन होंगे माइनस। हाफ ट्रैकर बॉल, क्रैकिंग शॉट, पॉइंट के बीच में से गैप ढूंढिए और पावर ऑफ द पंच, गेंद सीमा पर, 4 रन। अपने पारी की शुरुआत की। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे 400 की स्ट्राइक रेट से यहां पर खेलते हुए किरण पवार ने टारगेट का पीछा करते हुए 4 रनों के साथ अपनी शुरुआत करते हुए। इस बार भी शॉट अच्छा है, लेकिन खराब हुई फील्डिंग, जिसका फायदा मिला बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री किरण पवार के बल्ले से, 4 रन। दो छक्के धाकते हैं बल्लेबाज। तो स्वर्गीय संजय शेठ भूपी नगर सेवक इनके स्मरणार्थ 1000 रुपए का इनाम यहां पर बिल्कुल बल्लेबाज को दिया जाएगा। तो शुरुआत काफी बेहतरीन, 4 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर बनते हुए, और 4 यानी कि 2 चौकों की मदद से 8 रन। 400 के स्ट्राइक रेट से अभी भी बल्लेबाजी जारी है। सोचो कमलेश के ऊपर इतने बड़े प्रहार करेंगे आने वाले गेंदबाज को संकेत है खतरा। ऑन साइड में फेवरेट स्ट्रोक है इनका, लेकिन फील्डर के दस्तानों में चौकों के हैट्रिक के कगार पर थे, और यहां पर बढ़िया फील्डिंग कल्पेश के द्वारा, और इसी के साथ यह पहला बड़ा छटका लगता हुआ सावली टीम को। किरण पवार बैक टू द पेविलियन। किरण शेट्टा शिल के आदि मैच का आनंद लेते हुए उनका भी हम स्वागत करेंगे, लेकिन बड़ा झटका लगा है। यहां पर बात करेंगे सावली टीम को। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे कैलाशवासी संतोष पड़के 11 चेंज गेम वडवली ब, और उनका साथ खेलेगी वेद आरुष 11 सावले। हालांकि रन संख्या है 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इंपॉर्टेंट विकेट किरण पवार का मैदान से बाहर लौट चुका है, और यहां पर बात करेंगे अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए संकेत केदारी। हालांकि अंतिम ओवर में काफी महंगी गेंदबाजी उनकी ओर से नजर आई, लगभग 20 रन खर्च इस गेंदबाज ने। 4 ओवर में 34 रन बने थे, और ये जो अंतिम ओवर था वो थोड़ा सा महंगा जरूर रहा। चलिए स्पीड अप करें, टाइम पास मत कीजिए, अंपायर आप वार्न करते रहिए। 25 मिनट के भीतर ये इनिंग समाप्त होना बहुत जरूरी होगा। सुनील पाटिल सर और शैलेश चौहान सर, दोनों ऑफिस अंपायर से हम गुजारिश करते हैं। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे स्ट्राइक एंड पर संकेत लंबे कद के खिलाड़ी बड़े हिट के लिए जाने जाते, लेकिन अब जरूरत होगी तेज बॉल डालने की कोशिश। पेसेस गेंदबाज में गति है, गति से बीट करने की कोशिश हमेशा करते हैं, और एक ही तो होता है कि नाइट टूर्नामेंट में आपके पास गति होना बहुत जरूरी है। विश्वजीत ठाकुर का रैपिड स्पीड आपने देखा, और ये कमलेश की भी धुआंधार गेंदबाजी। विकी भोईर नवी मुंबई एक्सप्रेस भी धारती हुई नजर आएगी। अगेंस्ट भावेश पवार के खिलाफ स्वरांश एंटरप्राइजेस स्कोर सही ब, और पृथ्वी 11 दारा पे बिग फाइट। आखिरी मैच होगा पहले दौर का, मजा आएगा दोनों मुकाबले में। दोनों ताकतवर टीमें एक पोल की अब यहां पर लड़ेगी एक दूसरे के सामने। तेज बॉल डालने की कोशिश, हल्की सी अपील हुई थी, एलबीडब्ल्यू तो नहीं मिला, लेकिन स्टंप पर जाकर गिरी ये गेंद, और एक झटका मिलेगा सावले टीम को। बिग ब्लो इन द मैच, रन कम जरूर है, लेकिन लड़ेंगे लड़ेंगे। तोड़ देंगे हमारा हौसला, कभी मुसीबतों की औकात ही नहीं। मंजिलों के कायल जानते हैं सब, सब्र से बड़े कोई ताकत नहीं। बिग विकेट, संकेत बैक टू द पेविलियन।
1000 वो थोड़ा सा बढ़ा गया है, शेयर मार्केट थोड़ा सा बढ़ चुका है। स्वर्गीय संजय शेठ गोपी नगर सेवक इनके स्मरणार्थ 2000 रुपए का लगातार 2 छक्कों के लिए इनाम दिया जाएगा। 2 बड़े झटके मिले हैं शुरुआती ओवर में, कहीं ना कहीं ये जो है ना खतरे का संकेत सावली शहर 11 सावली टीम को जताता हुआ यहां पर बात करेंगे। थोड़ी सी दिक्कतें जरूर है इनके सामने, लेकिन अभी भी अक्षय पवार मैदान के अंदर, मैदान डगआउट में सुरक्षित है, उम्मीदें हैं अभी भी। किरण पवार का विकेट सस्ते में लौटा। और यहां पर बात करेंगे वेद आरुष 11 सावली टीम थोड़ी सी दिक्कतें में पैदा होती हुई। प्रति ओवर रन बनाने हैं 11 जरूर, उसमें से 4 होंगे माइनस। रन अच्छे हैं लेकिन विकेटें रखनी जरूरी है। नए बैट्समैन रितेश मते, ये जो खिलाड़ी है काफी अनुभवी खिलाड़ी है। पिछले 5-6 साल पहले बामन डोंगरी के मैदान के ऊपर रेलवे स्टेशन के बीच में जो मैदान है बगल में, वहां पर 97 रन बनाए थे अगेंस्ट मुलेगन टीम के खिलाफ इस टीम ने, और अपनी पारी अर्धशतक ठोका था रितेश ने। लेकिन वो पारी अगर याद करते हैं तो शायद अच्छा स्टार्ट होगा इन्हें, लेकिन देखेंगे डॉट बॉल की समाप्ति, ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट और पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद हालांकि वेद एंड आरुष 11 टीम की सावली टीम की रन संख्या है यहां पर बात करेंगे टोटल 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। तो बिल्कुल रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के वजनदार खजिनदार सत्यवान मात्रे, इनका भी आगमन हो चुका है। बेहतरीन तालुका में भी उन्होंने टीम बनाई है। हिमांशु 11 कोलवाड़ी यक्ष यंगस्टरों को लेकर, वल्लभ से आधे विभाग के खिलाड़ी को लेकर जबरदस्त यहां पर उन्होंने टीम बनाई। रवि दत्ता भोईर के साथ उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आदि भगत दिगोड़े मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे। क्या भाई 2 उंगली दिखा रहा है, इलेक्शन जीता है लगता है। बढ़िया, यहां पर नन्ना मुन्ना परिंदा स्कूल भी चालू हो चुके हैं मैच का आनंद लेते हुए। तो 4 रन यहां पर जो पेनल्टी के थे वो ऐड कर चुके हैं। 8 रन बने थे, अब 4 बढ़ा चुके हैं, यानी कि 12 रन दोनों टीमों से हम जरूर बताना चाहेंगे। 4 रनों की पेनल्टी थी वो अब ऐड हो चुकी है, जहां पर 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब जीतने के लिए समीकरण बदलता हुआ 24 गेंदे 43 रनों की यहां पर आवश्यकता है। प्रति ओवर बात करेंगे, मेरे ख्याल से अभी भी 10 से अधिक रिक्वायर्ड रन रेट, 10.75 की रिक्वायर्ड रन रेट से ये रन बनाने होंगे। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं, बॉलर टाइम पास नहीं करना है प्लीज। अंपायर आप डायरेक्ट माउंट कर सकते, कमिटी यहाँ खंबीर है, हम भी बार बार अनाउंसमेंट, कमिटी हमें अनाउंस करने के लिए बार बार इशारा करती है, तो आप भी यहाँ पर गौर करें। तो गेंदबाज ओवर विकेट से तैयार होंगे। शॉट अच्छा है पहली गेंद के ऊपर, लॉन्ग ऑफ के रीजन में खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं है शुभम के द्वारा, और चेंज द गेम वडौली थोड़ी सी कम बैक करती हुई तीसरा बड़ा झटका सावली टीम को। पारी का हुआ अंत और ये लगता हुआ तीसरा बड़ा झटका वेद आरुष 11 सावली टीम को। क्या कमाल की गेंदबाजी, ये जो टीम है ना, मेरे ख्याल से कैलाशवासी संतोष पढ़ के चेंज द गेम वडौली टीम, ये बड़े बड़े टीमों को सदमा देने की ताकत रखती है। क्योंकि जो इनकी तिरंगा चषक चिरनेर में जो टूर्नामेंट खेली गई थी, धारावी टीम को 12 में चाहिए थे 14, मैच आया 2 बॉल 10 रन, सचिन ने वो छक्का दागा, 1 बॉल 4, वहां पर वडौली टीम ने मुकाबला जीता। और मेरे ख्याल से वो माहुल कोलीबाड़ा अंबापाड़ा टीम थी सचिन काटकर की, उनके खिलाफ भी मेरे ख्याल से अंतिम 7 गेंदों में 24 या 25 रन चाहिए थे, वहां पर भी उन्होंने चेस किए। रायगढ़ शॉप्स के ओनर नबील भाई आइए, वेलकम बैक, आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं इस टूर्नामेंट के माध्यम से। आइए मंच पर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। सचिन कुरुंगले, पुराना चावल जिसे कहा जाता है सावली टीम का, अब अनुभव का इस्तेमाल करना होगा। एक तरफ नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज होंगे यहां पर रितेश मते, जीतने के लिए अब बात करेंगे तो निश्चित तौर पर 23 गेंदें बची है और 43 रनों की अभी भी आवश्यकता है। गेंदबाज तैयार, की बॉल, अनुभव का इस्तेमाल, शॉट एक शॉट कवर के ऊपर से खेला है, आउटफील्ड फास्ट है और सचिन के बल्ले से आता हुआ यह पहला चौका, 4 रन।
वही शुरुआत यहाँ पर देते हुए यहाँ पर बैट्समैन बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सचिन कुरुंगले 5,500 से अधिक दर्शक मैच का आनंद लेते हुए स्वागत करेंगे उनका भी, और उतने ही दर्शक तादाद ऑन ग्राउंड के ऊपर यहाँ पर मैच का लाइव आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत है। गेंदबाज तैयार, स्विच हिट खेलने की कोशिश जरूर की थी, फेवरेट स्ट्रोक है इनका, लगता है ज्यादा मिस नहीं होते, लेकिन यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। आज बैटिंग ऑर्डर भरपूर है इनके पास, सारे जैसे खिलाड़ी डगआउट में अभी भी सुरक्षित है। मेरे ख्याल से रोहित केदार जैसे खिलाड़ी अभी भी सुरक्षित है, और मेन दूध का इक्का जिन्हें कहा जाता है वो अक्षय पवार अभी भी डगआउट में सुरक्षित। और काम दम बनाना होगा, ये खिलाड़ियों के बीच में भागीदारी अच्छी बनानी होंगी। ये स्विच हिट करने की यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन ज्यादा ही शायद ऑफ स्टंप से बाहर थी, इसकी वजह से अंपायर ने इस बॉल को वाइड करार दिया। कभी कभी होता है रिवर्स शॉट्स खेलते हैं बैट्समैन और लेग साइड से गेंद जाती है, लेकिन वाइड के अंदर अगर वो गेंद जाती है ना तो उसे वाइड करार नहीं दिया जाता। कई वजह से अंपायर से गलती होती है, वो समझ में भी लेना चाहिए, लेकिन चलिए यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ऑफ स्टंप से बाहर थी ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का यहाँ पर आता हुआ। एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई रन संख्या पहुंची है 17 रन, 17 रन 3 विकेटों के नुकसान के ऊपर। मैच बड़ा है, लेकिन इससे पहले ये संघर्ष भी बहुत कड़ा है। सेकंड पावर पे मैदान के अंदर जारी है, पहले पावर में 8 बने, 2 विकेट इंपॉर्टेंट गवाए, 4 रन उसके बाद पेनल्टी के थे वो ऐड किए गए, 12 बने। उसके बाद शुरुआत ही थी इस ओवर की अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर विकेट के साथ तीसरा विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद चौका बटोरा, यह आई वाइड। 5 रन इस ओवर में अभी तक आते हुए। गेंदबाजी के मार्ग पर ऋतिक पाटिल, ये रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास यहां पर किया था, डायरेक्ट हिट अगर होता तो मामला बन सकता था। ये गलती मेरे ख्याल से वीरेंद्र सहवाग ने की थी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और कहीं ना कहीं वहां पर विकेट गिरा था, मौका बन सकता था। तो चलिए अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन होगा। कमेटी का भी इशारा यहां पर आ चुका है, लगातार 2 छक्के अगर दागते हैं बल्लेबाज तो कैलाशवासी संजय दिनकर भूपी नगर सेवक इनके स्मरणार्थ 2000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो बिल्कुल यहां पर बिल्कुल डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई यहां पर अंतिम 2 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सचिन के ऊपर जिम्मेदारी है, रितेश के ऊपर काफी जिम्मेदारी है। रन संख्या अभी भी रुका हुआ, स्कोर है टोटल 17 रन। मैच अभी भी बैलेंस है दोनों टीमों के बीच में, हार मानने को तैयार नहीं है दोनों भी टीमें। इस बार ऑन साइड में खेला है, हवा में है, फील्डर है मौजूद, एफर्ट बढ़िया था लेकिन कैच को नहीं लपक पाए। रन लेना चाहिए थे, 2 रन लेने चाहिए थे, लेकिन रनिंग बिटवीन विकेट थोड़ी सी कमजोर। चलिए जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को, अच्छा शॉट था, फील्डिंग काफी बेहतरीन नजर आई। और यहां पर कल्पेश के माध्यम से एक्शन रिप्ले में फिर से एक बार देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके टीवी सेट मोबाइल के ऊपर बिल्कुल देख सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से। हवा में थी, लहरती हुई गेंद, अंतिम क्षणों में मोमेंटम बदला खिलाड़ी ने, क्या जबरदस्त छलांग लगाई, रन बचाए, 5 रन बचाए। इंपॉर्टेंट है वो रन अपने टीम के लिए, यही दर्शाती हुई चेंज द गेम वडोली टीम। अंतिम गेंद पावर पे की राइट आर्म ओवर द विकेट से फेंकेंगे। अच्छा शॉट है, खड़े खड़े मारने की कोशिश, यस, 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा आएगा। 4 रन, ओवर नंबर कंप्लीट हुआ दूसरा। सेकंड पावर पे का ओवर समाप्त होने के बाद हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल बात करेंगे 22 रन। जीतने के लिए अब जरूरत है आने वाली 18 गेंदे, और मेरे ख्याल से 33 रन, 33 रनों की आवश्यकता। प्रफुल्ल चलिए आपको आना है, ज्यादा समय ना व्यतीत करें, शॉर्ट टीम मीटिंग करना है प्लीज। अंपायर लगातार यहां पर वार्न करते हुए, क्योंकि पहले से हमें मेरे ख्याल से थोड़ी सी दिक्कतें हैं इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि आपको नियम का पालन करना है, इसकी वजह से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज ज्यादा जल्दी हो सके वो करें। 18 में चाहिए 33 रनों की आवश्यकता। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी 18 में 33 रनों की जरूरत है। ना हम अमिताभ, ना हम दिलीप कुमार, हम तो है खतरों के खिलाड़ी। सीधे साधे अक्षय डगआउट में सुरक्षित है, देख रहे हैं अभी भी डगआउट से कि यहां पर पूरी तरीके से काफी अच्छा क्रिकेट यहां पर नजर आता हुआ। तो बिल्कुल आने वाली 18 गेंदे 33 रनों की आवश्यकता।
दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, कमलेश पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर, स्ट्राइकर लाइन पर बल्लेबाज होंगे। यहां पर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर सचिन कुरुंगले। रितेश ने अपने पारी का आगाज किया, चौकों के साथ 4 रन बटोरे और जो हल्का सा दबाव था वो मात्र हटाते हुए लेफ्ट आर्म उर्दू विकेट से शुरुआत करेंगे। सेकंड स्पेल के सामने बल्लेबाज सचिन खेलने के लिए तैयार। लेफ्ट आर्म उर्दू विकेट, ये हाफ ट्रैकर की बॉल थोड़ा सा चकमा देती हुई बैक टू द बॉलर अपने ही फॉलो थ्रू में। क्या बढ़िया यहां पर फील्डिंग का मुजाहरा पेश करते हुए, शायद एक समय डबल माइंडेड थे बल्लेबाज, रिवर्स शॉट्स खेलूं या हल्के हाथों से सिंगल लेकर स्ट्राइक रितेश को दे दूं, उसी डबल माइंड दुविधा अवस्था था मैंने। और यहां पर डॉट बॉल की हुई समाप्ति। यहां से हर एक गेंद इंपॉर्टेंट है दोनों भी टीमों के लिए, क्योंकि गेंदें बची मेरे ख्याल से अब 17 और जीतने के लिए 33 की दूरी। तेज बॉल डालने की कोशिश यहां पर जरूर की थी, ऑफ स्टंप से बाहर, अंपायर का इट्स अ वाइड बॉल कॉल और लगभग देखा जाएगा ये दूसरी वाइड आती हुई वडोली टीम के गेंदबाजों की ओर से। और जितनी एक्स्ट्रा गेंदें आएंगी उतना फायदा यहां पर जरूर होगा सावली टीम के लिए, और कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा फायदा लेती हुई सावली टीम के, क्योंकि एक गेंद एक्स्ट्रा बढ़ती है, व्हाइट बॉल के साथ रन भी बढ़ती है और ये दिक्कतें होती है हर एक टीम के सामने। वो दिक्कतें इस वक्त ये करते हुए कमलेश रिवर्स शॉट्स अटेम्प्ट कर रहे थे, शायद इसीलिए भेजा था इन्हें कि लेफ्ट हैंडर बॉलर के सामने आप बड़े शॉट खेले रिवर्स के तौर पर। और ये लीजिए लगातार मेरे ख्याल से तीसरी नाकामयाबी आती हुई। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई इस ओवर की बात करेंगे। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है, यानी कि टोटल बात करेंगे 16 गेंदें बची और जीत के लिए अभी भी मेरे ख्याल से जरूरत है रनों की, 32 रनों की आवश्यकता है। फील्डिंग में लगातार बार बार परिवर्तन करती हुई डीप पॉइंट की रीजन में थोड़ा सा फील्डर तो हटाते हुए गेंदबाज तैयार। ऑन साइड में घुटने के बल पर खेलने की कोशिश, टैप जरूर की, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूर से दौड़ लगाएंगे, बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन यहां पर मुकम्मल होगा। 1 रनों के साथ धीमी गति से रन अब यहां पर इस ओवर में नजर आते हुए 1 रनों के साथ हालांकि बढ़ता हुआ स्कोर है। टोटल बात करेंगे जो 24 रन जीतने के लिए अब 15 गेंदें बची है और 31 रनों की यहां पर आवश्यकता है। एक माटी का दिया जो सारी रात में अंधियारे से लड़ता रहता है, तू तो भगवान का दिया, तू किस बात से डरता है, हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपने मुकद्दर को ढूंढता है, सीख उस समुंदर को जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। अब यहां पर टकराना होगा, सावली टीम को टकराना होगा वडोली ब टीम को। हाफ ट्रैकर की बॉल, फील्डर है 30 यार्ड सर्कल में, इट्स अ गुड फील्डिंग और विकेट जाएगा मैदान से बाहर। आउट होंगे बैट्समैन रितेश मते। बैक टू द पवेलियन। क्या बाजू डोंगर दादा, या बाजू डोंगर, सासरला जाताना बाबा लागली दरड, सासरला जाताना बाबा लागली दरड। थैंक यू। तो बिल्कुल यहां पर बात करेंगे सूरज केनी चिंचपड़, आप जहां भी हो सुभाष मुनकर साहब से संपर्क कीजिए, क्योंकि लगता है आज दावत होगी पूरी तरीके से। तो बिल्कुल कल भी दावत थी और अच्छे दमदार योगदान है सुभाष मुनकर साहब। तो आइए सुभाष के नहीं, आप सुभाष मुनकर साहब से थोड़ा सा संपर्क करें, बिल्कुल स्टेज के संपर्क समीप आकर उनसे संपर्क करें। और मेरे ख्याल से अर्जुन रोहन एवन जोड़ी नहीं नजर आ रही है। सरपंच साहब, बिल्ला रंगा की जोड़ी है किधर? प्रकाश और हमारा करण अर्जुन की जोड़ी लगता है पानी पीने में व्यस्त है। अच्छा बात है, अच्छी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी मेहनत लेती है ना ये 2 जोड़ी, काफी अच्छी मेहनत लेती है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। सूरज केनी साहब बुआ बिल्कुल आइए, तो उनसे गुजारिश करते हैं आइए जरा सुभाष मुनकर साहब से संपर्क करें। तो बिल्कुल चलते हैं मुकाबले की तरफ। यहां पर जीतने के लिए टारगेट, थोड़ा सा दबाव जरूर नजर है सावली टीम के कंधों के ऊपर, लेकिन मैच काफी कड़ा है, थोड़ा इस मैच में काफी देर भी जा रही है, उसकी वजह से थोड़ा सा मैच का गर्म होने पर यॉर्कर का प्रयास अलोंग द कारपेट, फिर से एक बार बढ़िया फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, एक डॉट बॉल इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, दोनों भी तरफ से अगर बात करेंगे तो यहां पर रन संख्या है टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर रन और गेंदों के बीच में फासला, आखिर की गेंदें बची है टोटल बात करेंगे 13 और जीतने के लिए 31 रनों की यहां पर आवश्यकता है। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बढ़िया कमाल की गेंदबाजी, व्हाट अ ग्रेट कमबैक, सिर्फ 2 रन दिए और मुकाबले में यहां से बाजी में पलटती हुई। और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और हालांकि रन संख्या पहुंची है इस समय बात करेंगे 24 रन, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 12 गेंदें बची है और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। वाटे चालता चालता, वाटे चालता चालता ग
चंदनाची पालुकी गो आई तुझी चंदनाची पालुकी आई तुझी चंदनाची पालुखी गो आई तुझी चंदनाची पालुखी पालुकी सुताराने गडकी वरती सुभाषजी मुनकर साहेब आपली इथे वाट पाहत आहेत, तर आपण लगेच त्यांच्याशी संपर्क साधा. तो बिल्कुल यहाँ पर आने वाली 12 गेंदे 31 रनों की जरूरत थी. मैच ऐसा लग रहा था किरण पवार की जो शुरुआत हुई थी उस शुरुआत से तो ऐसा लग रहा था ओंकार कि ये मैच जल्दी फिनिश होगा, लेकिन जैसे ही किरण पवार का विकेट मैदान से बाहर लौटा उसके बाद दुख की घड़ी, दबाव की यहाँ पर घड़ी लगातार बनती हुई. ये जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी. जो खामोशी से गया वो निखर गया और जो भावना में बह गया वो निश्चित तौर पर बिखर गया. अब देखेंगे निखरेंगे या बिखरेंगे, ये आने वाला समय ही तय कर पाएगा. लेकिन मैदान में वही जीता जो लड़ा, अंतिम क्षणों में कौन सी टीम लड़ेगी, क्योंकि मैच रफ एंड टफ है. ना ही कहेंगे सावला टीम हारी है, ना कहेंगे यहां पर बड़ी टीम जीती है. अब भी मुकाबला 50-50 बैलेंस है. गेंदबाज शुभम राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद ऑन साइड में खेलने की कोशिश, बैकवर्ड लेग और लॉन्ग लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, लॉन्ग लेग में बढ़िया फील्डिंग मोगली के द्वारा होती हुई. तब तक 1 रन बटोरते हुए 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई. बात करेंगे 25 रन. यही मैदान है और अर्जुन यही डे की ट्रॉफी है. देवांश ट्रॉफी डे में सावला बनाम मानकोली, दीपू माली बनाम मुकाबला हुआ था और अर्जुन ऐसी पारी खेली थी दीपू माली ने सावले टीम के अगेंस्ट, लेकिन उसका जवाब देते हुए मेरे ख्याल से ये खिलाड़ी है ना अक्षय पवार ने अर्धशतक ठोका था. 7 में 7 छक्के धागे थे इस बल्लेबाज ने. अगर वो पारी आएगी आएगा मुकाबले में मजा. देखेंगे क्या करिश्मा कर पाते हैं. नाम अमिताभ ना दिलीप कुमार, खतरों के खिलाड़ी है सीधे साधे अक्षय. मैच में 11 में चाहिए अब 30 की दूरी. 25 है स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई. गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज यहां पर शुभम तैयार. बड़ी तगड़ी फाइट, दर्शक अभी भी शांत स्वभाव से इस मैच का आनंद लेते हुए, लेकिन देखेंगे आखिरकार किसका खेमा होगा. खुश हवा में है गेंद, खुद यहां पर बॉलर आते हुए गेंद के नीचे, लेकिन कैच को नहीं लपक पाए. सचिन थोड़े से डरे थे कि अक्षय का विकेट कहीं आ न जाए रनआउट के तौर पर. अंतिम क्षणों में देखा 2 रन मुकम्मल किए. ये हाफ चांसेस था, ये चांस मिस कर दिया. आसान नहीं है फास्टेस्ट बॉलर्स को अपने फॉलो थ्रू में कैच को लपकना, और एफर्ट काफी बढ़िया नजर आता हुआ. तो बिल्कुल यहां पर सचिन गोवारी साहब, अर्जुन भगत साहब, स्वप्निल भारती साहब इस मैच का आनंद लेते हुए उनका भी स्वागत करेंगे. तो अक्षय पवार लगातार 3 छक्के धाकते हैं, तो मेरे ख्याल से यश कीनी इनकी ओर से टोटल इनाम दिया जाएगा 2000 रुपए का इनाम. तो चलिए देखेंगे, ये 3 छक्के तो इंपॉर्टेंट है ही इनके लिए, लेकिन एक भी छक्का धाकते हैं तो नगर सेवक संजय दिनकर भोपी इनके स्मरणार्थ भी बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. तो बिल्कुल यहां पर गेंदबाजी में चलते हैं. बढ़िया यहां पर वापसी होती हुई शुभम के माध्यम से राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार. ये लाइन थोड़ी सी देखने होगी अंपायर को. यस, इट्स अ वाइड बॉल कॉल, ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई. ये जो गेंदबाज है ना वो गेंदबाज टर्न करने की ताकत भी दिखाते हैं, हल्का सा स्विंग स्पिन करने की ताकत है इस गेंदबाज में. और रिप्ले में भी आपने देखा पढ़ने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ आती हुई, और यहां पर अंपायर का व्हाइट बॉल का इशारा. देखिए एक्शन रिप्ले में एक बार आप देख सकते हैं ये थोड़ी सी बाहर की तरफ है. डेफिनेटली व्हाइट बॉल का अंपायर का. व्हाइट के साथ एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी होती हुई टोटल टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 28 रन जीतने के लिए बात करेंगे. अब भी गेंदें बची है मेरे ख्याल से 10 और 27 की दूरी. ये लीजिए, ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार, सीधे साधे अक्षय. बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से अक्षय पवार के बल्ले से आता हुआ, कहीं ये मैच की तरफ लेने वाला छक्का नहीं है. 6 रन.
सीधे साधे जरूर है, लेकिन हमें पता नहीं कि लाइफ की स्टोरी क्या होगी। टीम की रन संख्या है टोटल 34। जीतने के लिए बात करेंगे अब बिल्कुल आने वाली गेंदें हैं 9 और 21 रनों की आवश्यकता, लेकिन उसमें यह कभी नहीं लिखा होगा कि मैंने हार मान ली। स्ट्राइक किरण पवार आउट होने के बाद अक्षय पवार जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाते हुए जीत के लिए अब 9 गेंदें बची है। 21 रनों की आवश्यकता। बहुत समय गया ये मैच में। अंपायर आप डायरेक्ट पेनल्टी दे सकते हैं, ये कमिटी बहुत डेंजर है, तो आप बिल्कुल यहां पर गौर सकते हैं। जो भी टीम समय गिरेगी उनको आप पेनल्टी दे सकते हैं, ये कमिटी का निर्णय आ चुका है। 9 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज तैयार। ये स्लो थी, हेलीकॉप्टर लुक देने की कोशिश। बिग ब्लो इन द मैच। लौटेंगे पवार की पावर और कहानी में ट्विस्ट, जल्लोष, आनंद यहां पर साधना करती हुई पूरी तरीके से चेंज द गेम। वडोदरी टीम क्या मैच चेंज हो चुका है। 8 गेंदे 21 रनों की आवश्यकता। किसी को राजा बना देती है तो किसी को फकीर बना देती है। अब समीकरण बदलेगा। आने वाली गेंदें बची है टोटल 8 और जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता है। ये चलिए अब ये सुनहरा मौका होगा। किस्मत के रन कैसे भी हो बल्ले पर लगी है और लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो बिल्कुल यहां पर अंतिम 1 गेंद बची इस ओवर की, यानी कि 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है टोटल। जीतने के लिए 17 रनों की आवश्यकता। 38 रन टोटल स्कोर कार्ड पर बने हैं 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर। और यहां पर बात करेंगे तो बिल्कुल आने वाली 7 गेंदों में जीतने के लिए टोटल रन चाहिए 17 रनों की आवश्यकता। बढ़िया चौका, इंपॉर्टेंट चौका, मिसफील्ड हुई शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी के द्वारा और उसका फायदा पूरी तरीके से लेते हुए। और ये चौका है ना, बहुत कुछ कह जाएगा दोनों भी टीमों के लिए। क्या ये चौकों ने संकेत दिया है सावली टीम को या संकेत दिया है यहां पर वडोदरी टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट से शुभम फिर से एक बार तैयार। ये हवा में खेलने की कोशिश थी। लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑफ यानी कि एक्स्ट्रा कवर के रीजन में आते हुए उठाएंगे, फील्ड करेंगे। तब तक बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से ओवर नंबर 4 हुआ कंप्लीट। रन संख्या बनी है टोटल 40। अब जीतने के लिए 6 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। ठोक मैडी। महेंद्र डमाले साहेबांचा या स्पर्धेच्या वतीनं इथे शुभ सन्मान करावा। आता जे पारितोषिक लावण्यासाठी आले होते मगाशी आदरणीय ते असतील मान्यवर, त्यांना विनंती करतो की आपण यावं। 1000 रुपयाचं पारितोषिक होतं एका षटकारासाठी स्वर्गीय संजय दिनकर भोपी साहेब नगरसेवक यांच्या स्मरणार्थ, तर आपण यावं। तर सचिन गोवारे आणि अर्जुन भगत या दोन्ही मान्यवरांना विनंती करतो कि अपन यावं व्यासपीठावरती। तो बिल्कुल पार चषक अभी नाभा में आपने देखा, ना किसी के अभाव में जीते ना किसी के प्रभाव में जीते हैं। ये शेर नावे टीम का गोटिया भाई पार ट्रॉफी आपने देखी, वो बिल्कुल मैच का आनंद लेते हुए। गोटिया भाई आपका भी स्वागत है। खाता पिता ग्रुप के दमदार अध्यक्ष जाने जाते हैं। इनके ग्रुप में अगर जाओगे तो 40 किलो का वजन है, 45 किलो बन जाएंगे आप 1 महीने में। तो चलिए मैच तुरंत स्टार्ट करने, समय ना व्यतीत करें। अंतिम 5 गेंदें बची, 6 गेंदें बची और 15 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अर्जुन क्या करे, बार बार खिलाड़ी समय ले रहे, 10 बार माइक से बोलने से क्या फायदा। अंपायर आप देखिए, अर्जुन यहां पर इशारा कर रहे हैं आपको। बॉलर कौन है? बॉलर तो गेंदबाज है, गेंदबाजी के मार्ग पर अनिल मेरे ख्याल से। राइट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। 6 गेंदें 15 रनों की आवश्यकता।
काफी कड़ा मुकाबला दोनों टीमों के बीच में से। एक तरफ स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज होंगे मेरे ख्याल से सचिन कुरुंगले और उनका साथ देंगे रोहित केदारी। पहली गेंद सिंगल निकालना चाहते थे, व्हाइट बॉल का कॉल है अंपायर का। 1 रनों के साथ जो 15 रन बनाने थे 6 गेंदों में, उनमें से 1 रन माइनस हो चुकी है। व्हाइट के साथ 1 गेंद एक्स्ट्रा यहां पर बिल्कुल बढ़ेगी। प्रफुल्ल केदारी डगआउट से यहां पर आवाज दे रहे कि यह समय नहीं है सिंगल का। शायद सोच तो यही हो कि स्ट्राइक दे मेरे ख्याल से रोहित को, उसकी वजह से ये हल्का सा बॉल बल्ले पर लगाना चाहते थे और 1 रन लेकर स्ट्राइक देना चाहते थे, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 41 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिर की 6 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। बड़ा मैच है दोनों टीमों के बीच में। रफ एंड टफ ये मुकाबला, तीसरा मुकाबला है आज के रात्रि का। ये शॉट बड़ा है, पुराना चावल बरसा है और फेंक दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। अंपायर का इशारा, बिग 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 है। मैच का आनंद लेते हुए ये छक्कों ने मैच में वापसी कर दी है। रन संख्या बनी है 47। जीतने के लिए 5 गेंदें बची है, 8 रनों की आवश्यकता। कहते हैं ना, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। आपकी मंजिल तो आसमान है, रास्ता आपको खुद को ही बनाना है। आप देखेंगे रास्ता बड़ोली टीम ढूंढेगी या रास्ता बनाएगी, या मैदान के ऊपर ये सावलेश्वर 11 सावली टीम पुराना चावल दहाड़ता हुआ। आखिर की 5 गेंदें 8 की दूरी। ये भी शॉट अच्छा है, गैप है, फील्डर दूर है, गेंद सीमा पर। 4 रन, व्हाट अ नॉक। सचिन कुरुंगले, इट्स अ 4 रन। यहां पर मैच जिताते हैं तो यश केनी और रायगढ़ के छकड़े वाले आतिश पाटिल, इनके ओर से बिल्कुल 5,000 नहीं सॉरी कितना 500, एक समय झटका लगता है लगाने वाले को भी। 500 रुपए का इनाम है। तो चलिए मैच जिताते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। जीतने के लिए अब 4 गेंदें 4 रनों की आवश्यकता है। कड़क बैटिंग यहां पर नजर आती हुई। अनुभव किस तरीके से काम आता है ये दिखाते हुए। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो एक पन्ना था, अभी तो सचिन कुरुंगले का पूरा किताब बाकी है। देखेंगे हिसाब भी बाकी है। 4 में चाहिए 4। मैच पलटा। एक समय लग रहा था सावली टीम दूर रही है इस मैच से, लेकिन ये बल्लेबाज है जनाब कमाल की बल्लेबाजी। इस बार बड़ा शॉट लगाना चाहते थे घुटने के बल पर। 1 रन मुकम्मल। मिड विकेट का खिलाड़ी दूर से आकर रोके, रन है रिस्की। क्या जरूरत है, सवाल पूछे जाएंगे। लौटना पड़ेगा सचिन कुरुंगले को, मुकाबला बनाने की कोशिश करती हुई। चेंज द गेम बड़ौली टीम। अब चाहिए जीतने के लिए 3 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। इसमें है कितना दम। स्वर्गीय रामचंद्र मढ़वी प्रतिष्ठान की याद दिलाते हुए चेंज द गेम बड़ौली टीम 6 में 3 अगेंस्ट कोरसे टीम के खिलाफ बचाए थे। अगर यहां पर वो कारनामा फिर से एक बार कर पाते हैं तो बिग ट्विस्ट होगा इस मैच में। जब डूबी थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ एक खुद पर दोनों टीमों का। और ये लीजिए हमारे सचिन, एक मशहूर क्रिकेटर, इनका आगमन हो चुका है। उनका स्वागत करेंगे। आने वाली 3 गेंदें बची है, 3 रनों की यहां पर आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। डीजे मैडी रायगढ़ में, डीजे मैडी, डीजे सैंडी, डीजे नितिन। करजत में जाओगे तो डीजे रॉनी, बड़े सुमधुर संगीत सुनते हैं। तो बिल्कुल आने वाली गेंदें बची है 3 रनों की आवश्यकता। एक एक गेंद इंपॉर्टेंट है, एक एक रन दोनों भी टीमों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे राउंड द विकेट से। ये अच्छा शॉट है, फील्डर है मौजूद, लेकिन देखेंगे रन हुआ है शायद कंप्लीट। 1 रन यहां पर कंप्लीट। एक एक रन के लिए तालियां गूंजेगी और इसे 1 रनों की मदद से, हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 53 रन। 2 गेंदें 2 रनों की आवश्यकता। सावलेश्वर सावली ने ओले के नाइट टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से अक्षय पवार ने 3 में 1 रन बचाया था फुंडे टीम के खिलाफ। अब यहां पर उनके खिलाफ ये नौबत आती हुई।
मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, हिम्मत ना हारे, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। पहाड़ों से निकली हुई नदी ने कभी समुद्र का रास्ता नहीं पूछा, लेकिन अपने रास्तों से आने वाली चट्टानों को तोड़ते हुए समुद्र में जा ही मिलती है। आप देखेंगे ये दोनों टीमें इस मैदान के ऊपर क्या टफ परफॉर्मेंस दे रही है। दर्शकों का पैसा वसूल मुकाबला, जिस तरीके से कल जो मुकाबले खेले गए थे 7 के 7 मुकाबले अंतिम क्षणों तक आपको देखने को मिले, लेकिन आज का ये पहले दौर का तीसरा मुकाबला आखिर के क्षणों तक नजर आता हुआ, क्योंकि जीत के लिए अब जरूरत है 2 गेंदे 2 रनों की आवश्यकता। ये कमाल कर दिया पांडे ने, अनिल ने डॉट बॉल फेंकी है। अब दुविधा उत्पन्न हो रही है सावले टीम के ऊपर। अगर वडौली बी टीम जीतती है तो अर्जुन शेठ गोवारी इनकी अर्जुन शेठ भगत इनकी ओर से बिल्कुल 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। चलिए मुकाबले में हुई वापसी। जिंदगी में कभी उदास ना होना, कभी किसी बात पर निराश ना होना, क्योंकि ये जिंदगी है, संघर्ष से चलती रहेगी, कभी अपने जीने का अंदाज ना खोना। 5000 चलिए, ऐसा लग रहा था करण दूर है, लेकिन अर्जुन आए और अर्जुन भगत साहब इनकी ओर से बिल्कुल दिया है मौका 5000 रुपए का इनाम। तो सावला टीम जीती है तो आतिश पाटिल और यश किनी इनकी ओर से 2000। चलिए, आग लगी है मैदान में, 1 गेंद 2 रनों की आवश्यकता। मुश्किलों को आना है पार्ट ऑफ लाइफ, और उनमें हंसकर बाहर जाना है आर्ट ऑफ लाइफ। ना पूछ के मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी से नहीं, मैंने खुद से किया वादा है। एक बार जोरदार तालियां, 1 बॉल 2 रनों की आवश्यकता। और यहां पर अंपायर का इशारा, उंगली हुई है खड़ी। तो अंपायर, बैट्समैन आउट होंगे शायद, बॉल काउंट नहीं होगा, बॉल होगा। 1 में 2 चाहिए। हा, बेबी ट्विस्ट आहे. चला, समोर प्रेक्षक आहेत अर्जुन, तुमच्या समोर, तिथून जरा थोडं तुम्ही शांत राहा, बॉल काउंट नाही तर थोडस प्राइस मध्ये चेंजेस करतात अर्जुन शेठ. सचिन दादा किती असतील? 2500. सचिन दादा 2500, 5000. तर सावला संघ जिंकला तर यश केनी आणि आतिश पाटील यांच्या वतीनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक, आणि चेंज द गेम वडोली संघ जिंकला तर अर्जुन शेठ भगत यांच्या वतीनं 2500 रुपयाचं पारितोषिक. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ, मुकाबला अभी भी बैलेंस है, बॉल हुआ काउंट नहीं है, लेकिन 1 गेंद में 2 चाहिए। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। हुनर किसके बोलेंगे, सावली टीम के खिलाड़ी के या चेंज द गेम वडोली टीम के एक गेंदबाज के? 1 बॉल में चाहिए 2 रनों की आवश्यकता, तालियां बजती रहनी चाहिए। शॉट तो हेलीकॉप्टर लगा है जरूर, 1 रन तो कंप्लीट है दूसरे के लिए दौड़ लगाते हुए, और यहां पर मुकाबला जीता चेंज द गेम वडोली। के लिए और 2500 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है अर्जुन शेठ भगत इनके माध्यम से। तो निश्चित तौर पर कमाल का क्रिकेट यहां पर देखने को मिला। सावली टीम ने भी काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया, लेकिन आखिर के क्षणों में उनको हार का सामना करना पड़ा। दोनों टीमें बेहतरीन खेली, विशाल टीम में मौजूद नहीं, लेकिन फिर भी कमाल का परफॉर्मेंस रहा। तो चलिए, द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार के तालीम में पड़े हुए 2 टाइगर